और कितने दिन इंतजार करेंगे, क्योंकि महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीए नहीं, अपने ही गठबंधन की राजनीतिक पार्टी और उनकी इच्छा शक्ति हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राकेश जी का, शुक्रिया करेंगे प्रियंका जी का जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। खबर है मेरठ और दिल्ली से। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक बड़ा हादसा टला है। हरीश रावत जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हरीश रावत की कार पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी से टकरा गई। हादसे में हरीश रावत बाल बाल बचे हैं। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। दूसरी गाड़ी से देहरादून के लिए हरीश रावत रवाना हुए हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इनोवा गाड़ी, ये पूरी तरह से टकरा गई और टकराने के बाद इसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ये पूरा हादसा मेरठ देहरादून हाईवे का है। पंकज गुप्ता इस वक्त मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्या जानकारी? जी बिल्कुल बता दूं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत, वो आज दिल्ली से देहरादून के लिए लौट रहे थे और जैसे ही वे मेरठ में जो है एमआईटी के पास पहुंचे तो उनके आगे चल रही एक जो गाड़ी थी जिसको एक महिला चलाई थी, उसने अचानक ब्रेक लिए और ब्रेक लेने के बाद जो है गाड़ी के पीछे एक एस्कॉर्ट चल रहा था जो हरीश रावत को लेके चल रहा था। अचानक उसके द्वारा भी ब्रेक मारे गए और उसके पीछे जो इनोवा थी जिसमें हरीश रावत थे, अचानक एस्कॉर्ट में जाके लगी जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जिसमें हालांकि सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन जो एस्कॉर्ट में जो एक सिपाही था उसको गंभीर चोटें लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तत्काल में जो है एक गाड़ी मंगाई गई जिससे हरीश रावत को देहरादून के लिए रवाना कर दिया गया। जो उनकी जो क्षतिग्रस्त गाड़ी थी उसको जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी थी और उसको लेकर थाने में पहुंची है। जी, जो महिला गाड़ी चला रही थी, आपने कहा कि अचानक से उसने ब्रेक लगा दिए। क्या वो ड्राइविंग ठीक से आती थी, सीख रही थी, उसके साथ कोई और था? क्या उस महिला से संपर्क करने की कोशिश की या वो महिला निकल चुकी थी? जी बिल्कुल, क्योंकि त्योहार का समय है और जो नेशनल जो 58 नेशनल देहरादून और दिल्ली नेशनल हाईवे है, जो इस वक्त जाम का समय था, क्योंकि ये घटना 8:30 बजे के आसपास की घटना है। जो है हाईवे पे काफी उस वक्त जो है काफी वाहनों की संख्या अधिक थी, तो उसी दौरान जो महिला के आगे भी जो गाड़ी चल रही थी उसने ब्रेक ली। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि कई गाड़ी लगातार लाइन में चल रही थी, एक दूसरे ने ब्रेक लेने के बाद एक दूसरे के साथ सारी गाड़ियों में भिड़ंत हुई है। उसके पास जो उसके पीछे जो है हरीश रावत का एस्कॉर्ट है वो चल रहा था और उसी एस्कॉर्ट में जो हरीश रावत की जो गाड़ी थी, अचानक उसके जो पीछे हरीश रावत की गाड़ी को जो ड्राइवर चला रहे थे वो सीधी एस्कॉर्ट में आके लगी। जो पीछे बैठा जो सिपाही था उसको जो हरीश रावत की गाड़ी से सीधी चोट लगी है, जिसकी हालत हालांकि गंभीर है। उसको मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में आनफान में वहां पहुंची पुलिस ने उसको भर्ती कराया है। वहीं पुलिस के द्वारा एक गाड़ी मंगाई गई है जिसमें जो हरीश रावत वहां पर मौजूद थे, खुद सिपाही को अस्पताल में उनके द्वारा भिजवाया गया और उसके बाद वे देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। जी पंकज, आप बता रहे हैं कि जो स्कॉट गाड़ी थी उसमें एक पीछे आरक्षक बैठा हुआ था और उस आरक्षक को गंभीर चोटें आई हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि हरीश रावत की गाड़ी का जो अगला हिस्सा है, मैं देख रहा हूँ कि जो इनोवा गाड़ी थी सफ़ेद रंग की, उस इनोवा गाड़ी, चूँकि आपने कहा कि एक महिला गाड़ी चला रही थी, उस महिला ने अचानक से ब्रेक लगाए। स्कॉट, स्वाभाविक तौर पर जब कोई भी वीआईपी नेता होता है और उसके आगे स्कॉट चल रहा होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो सायरन बजाते हुए जाता है और स्वाभाविक तौर पर इस गाड़ी को क्रॉस कराया जा रहा होगा। और अचानक ब्रेक लगाने के बाद जो इनोवा है वो स्कॉट गाड़ी से तेजी से टकराई और पीछे बैठा आरक्षक गंभीर तौर पर घायल हो गया। हम देख सकते हैं कि आगे हरीश रावत बैठे हुए थे। क्या हरीश रावत को भी चोटें आई हैं? बिल्कुल, जैसे ही गाड़ी टकराई तो सबसे पहले जो आगे की जो सीट पे हरीश रावत बैठे हुए थे और अचानक उनको एक झटका जरूर लगा है, जिसमें हालांकि उनको कोई चोटें नहीं आई है, लेकिन बाल बाल वो इस हादसे से जरूर बचे। लेकिन उनके सामने जो एस्कॉर्ट में जो एक सिपाही था वो जरूर घायल हुआ है। आन फान में पुलिस को वहां पर सूचना दी गई। मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी थी। पुलिस के जो तमाम वहां पर अधिकारी एसपी सिटी खुद पहुंचे और एसपी सिटी द्वारा वहां पर एक जो है गाड़ी मंगाई गई थी। हरीश रावत से जो है एसपी सिटी ने खुद बात की, उनका हालचाल जाना, उनसे जाना कि
कोई चोट तो नहीं है, कहीं शरीर में कोई दर्द तो नहीं है। तमाम जानकारी लेने के बाद जो हरीश रावत थे उन्होंने इच्छा जताई कि मैं देहरादून आगे का जो मेरा रास्ता है मैं उसके लिए देहरादून जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो दिल्ली से जो है वो लौट रहे थे, क्योंकि आज धनतेरस का समय था। क्योंकि बात करें धनतेरस के बाद आज से ही छुट्टी शुरू हुई, कल छोटी दीपावली है, परसों बड़ी दीपावली है, तो हाईवे पर जो है काफी वाहनों की संख्या अधिक थी। तो हादसा जो हुआ है, यानी कि कह सकते जो एस्कॉर्ट थी उसकी स्पीड ज्यादा नहीं थी। आसपास के लोगों से बात हुई, उनका कहना 40 से 50 की स्पीड पे जो है एस्कॉर्ट चल रही थी, लेकिन उससे आगे जो महिला थी, महिला के द्वारा एकदम अचानक ब्रेक लिए गए हैं और उसके बाद ही ये हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस ने उस महिला से भी पूछताछ की है, उसकी गाड़ी को थाने में खड़ा किया गया है और पुलिस उसके लाइसेंस, तमाम उस गाड़ी के कागजात के पुलिस जो है अभी जो महिला से पूछताछ भी कर रही है और उसके जो कागज है उनको भी पुलिस अभी खंगाल रही है। जी पंकज, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हरीश रावत को भी एक ज़ोरदार झटका लगा है, लेकिन वो बेल्ट लगाए हुए थे तो कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। अगर वो जो सुरक्षा के उपाय होते हैं गाड़ी में बैठते समय, चलाते समय, अगर उनका पालन नहीं किया जाता तो शायद कोई बड़ी घटना हो सकती थी। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और स्वाभाविक तौर पर जैसे कि हम सुबह से खबरें दिखा रहे हैं कि आज दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर एक अजीब सी स्थिति देखी गई है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखा गया है, कोई कहीं भी आ रहा है, जा रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जाम बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण अस्त व्यस्त होकर कई लोग गाड़ी चला रहे हैं। खासकर ऐसे लोगों को रास्ते पर नहीं निकलना चाहिए जिनका कि वाहन पर हाथ अच्छा खासा साफ ना हो। पंकज का बहुत बहुत शुक्रिया।